नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उन बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात है जो सीआरपीएफ के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। सीआरपीएफ में एएसआई एंड हेड कांस्टेबल की मिनिस्ट्रियल यानी मंत्रालय कर्मचारियों के लिए रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज डिक्लेयर की गई है, जिसकी जो एप्लीकेशन ओपन या स्टार्ट होने की डेट 4 जनवरी है और लास्ट डेट इसकी 25 जनवरी रखी गई है। टोटल एएसआई की जो पोस्ट हैं 143 हैं और हेड कांस्टेबल की 1315 पोस्ट हैं। ये दोनों ही कार्डर क्लरिकल कार्डर हैं। एक एएसआई पोस्ट है वो स्टेनो की है और हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो क्लर्क की है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मंत्रालय कर्मचारी ये वो काम करते हैं जो फाइटिंग ट्रुप्स है उनकी मदद करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना और उनकी दस्तावेज़ों की देखभाल करना, ये इनका दायित्व रहता है। इसका जो डिटेल ऐड है उस पर हम चर्चा कर देते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका जो विस्तृत विवरण है नोटिफिकेशन का, वो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर इसको लिंक कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने विज्ञप्ति जारी की है एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी मंत्रालय कर्मचारी 2022 की। और ये रिक्रूटमेंट की जो एप्लीकेशन ओपन होने की जो डेट है वो 4 जनवरी 2023 रखी गई है और क्लोजिंग डेट 25/1/2023 रखी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे रिक्रूटमेंट के अंदर सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, वो मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। अभी हम बात कर लेते हैं पोस्टों के लिए। ये वैकेंसी मेल और फीमेल यानी लड़की और लड़के दोनों के लिए है। इसमें दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व 58 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, ओबीसी 39, SC 21 और ST 11, टोटल 143। हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो है 532, अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस की 132 है, ओबीसी की 355 है, SC की 197 है, ST की 99 है, टोटल 1315 वैकेंसीज हैं। अभी हम बात कर लेते हैं पे स्केल। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि इस पूरे नोटिफिकेशन का मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम पूरा डिस्कस करेंगे तो ये तकरीबन 30 से 35 पेज हैं। इसके लिए हमारे को बहुत समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसका जो पे स्केल रहेगा, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का पे लेवल 5 रखा गया है 7th पे कमीशन के हिसाब से, और इनका जो पे स्ट्रक्चर है वो 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगा। हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर पे लेवल 4 रखा गया है, क्योंकि हेड कांस्टेबल से ठीक अगला प्रमोशन एएसआई का ही होता है। तो ये जो पे लेवल रखा गया है 25,500 से 81,100 रुपये रखा गया है। एज लिमिट की बात करूं तो मैं यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। यहाँ पर आयु की गणना 25/1/2023 से की जाएगी और 26/1/1998 से लेकर 25/1/2005 के बीच जो व्यक्ति का जन्म हुआ है वो इसके लिए एप्लीकेबल माने गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों कार्डर के लिए ही +2 मांगी गई है। किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, +2 मांगी गई है। और ये किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है और सेंट्रल यानी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों ही यहाँ पर अलाउ हैं। अप्लाई करने के लिए आपको मैंने फिर बताया 4 जनवरी 2023 से एप्लीकेशन विंडो, जो रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन विंडो है वो ओपन हो जाएगा। हमारे को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक बार डेट की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर डेट, स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जनवरी 2023, लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 25/1/2023। यहाँ पर रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग यानी CBT, इसकी जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस होगी। उसके एडमिट कार्ड 15/2/2023 को जारी कर दिए जाएंगे। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेंटेटिव 22 से 28 फरवरी के बीच में इसका टेस्ट होने की संभावना रखी गई है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन। फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी आवेदन है वो ऑनलाइन ही आमंत्रित किए जाएंगे।
और इसकी जो परीक्षा होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, रिटन या ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, और जो हिंदी और इंग्लिश के जो सेक्शन है उसके अंदर इंग्लिश में रहेगा, हिंदी हिंदी में ही रहेगा, बाकी सारे मल्टीपल लैंग्वेज होंगी, हिंदी और इंग्लिश। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी जो स्किल टेस्ट होंगे आपके, टाइपिंग टेस्ट है, स्टेनो टेस्ट है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। स्किल टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड उसके बाद में होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और उसके बाद में डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होगा। यानी सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होना है, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड आपका देखा जाएगा, उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे, और अंत में आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा। और अगर वहाँ पर रिव्यू मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी यहाँ पर किया जाएगा। वैकेंसीज विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी ये जो वैकेंसीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है ये पूरे इंडिया के लिए है, सभी हिंदुस्तान के साथ इसमें भाग ले सकते हैं जो भी इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। पे स्केल की हम बात कर ही चुके हैं, वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टोटल सभी वैकेंसीज़ के अंदर 10% वैकेंसीज यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। बाकी रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पर संविधान के अनुसार हर एक वैकेंसी में रखा गया है। यहाँ पर हम बात करें कि आपकी नागरिकता भारत की होनी चाहिए, नेपाल के हो सकते हैं, भूटान के हो सकते हैं, और नेबर कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। एज लिमिट के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो एज में रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट की, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। SC/ST को यहाँ 5 साल या 5 ईयर की छूट है, OBC को 3 साल की है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी मिलिट्री सर्विस को डिडक्ट करने के बाद में 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है, और उसी प्रकार से अन्य छूट है। आप डिटेल ऐड के अंदर अच्छे से इसका स्टडी कर लें। आगे चलते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आया है और काफ़ी बल्क में है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 यानी 12th पास मांगी गई है, या आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सेंटर से होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, उससे वो क्वालिफाई हो। यहाँ पर ये जो अप्लाई करना है उसको हमारे को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। साथ में मैं आपको ये बता दूं, कैंडिडेट कैन अप्लाई टू द पोस्ट ट्रेड प्रोवाइडेड दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरीज कंडीशनल, यानी जिस कैटेगरी के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसके लिए वो फुलफिल करता है या नहीं करता है, ये पहले वो इंश्योर कर ले, वरना फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात हम करते हैं तो यहाँ पर जर्नल, EWS और OBC के लिए 100 रुपये रखी गई है। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए कोई फ़ीस का प्रावधान नहीं है। फ़ीस आपको भीम UPI या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही जमा करना है, ऑनलाइन ही फ़ीस जमा होनी है, जो कि 25 जनवरी 2023 तक हमारे को फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जमा कर देनी है। ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम रखी गई है। तकरीबन हर एक राज्य के जो राजधानी है या मुख्य शहर है वहाँ पर इस परीक्षा का आयोजन होगा और होता ही है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्किल उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा। 22 से 28 फरवरी 2023 संभावित तिथि मानी गई है एग्ज़ाम के लिए। इसमें 4 सेक्शन होंगे, ABCD। यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों हैं। वहाँ पर आप 25 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। फिर आ जाइए आप जनरल एप्टीट्यूड में भी 25 मार्क का है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर। जनरल इंटेलिजेंस है और QA 25 का ही है। टाइम ड्यूरेशन यहाँ 90 मिनट्स और 100 मार्क्स का ये 4 पार्ट है, 25-25 मार्क्स का एक पार्ट है, तो टोटल 100 मार्क्स का ये हो गया। यहाँ पर सेक्शन BCD ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होगा। बाकी जो सेक्शन A है वो हिंदी में होगा और इंग्लिश में ही होगा। मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि इस पूरे एग्ज़ाम पैटर्न जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी आप अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। टोटल अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप अपना 1 अंक जो आपने अर्जित किया है वो गंवा देंगे।
फिर बात करता हूँ स्किल टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं हेड कांस्टेबल जो क्लरिकल है और शॉर्ट हैंड एएसआई स्टेनो के लिए। यहाँ पर जो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे सीबीटी और उनको कॉल किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। उसके अंदर पीएसटी, डीवी और डीईएमई के तहत ये जो स्किल टेस्ट है ये लिया जाएगा। इसके अंदर इस स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जो एएसआई हैं, सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो हैं, उनको 10 मिनट्स के अंदर 80 वर्ड्स पर मिनट उनको लिखना है। 10 मिनट्स लिखना है, 80 वर्ड पर मिनट। यहाँ पर मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है, उससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है जिसके लिए स्टेनो भर्ती होते हैं। और फिर ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश एंड 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। फिर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप कंपलसरी है। जो इंग्लिश टाइपिंग है उसमें 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर एंड हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर रखा गया है। यहाँ पर एरर्स भी होती हैं, उन एरर्स के नेगेटिव मार्किंग होंगे, वो डिटेक्ट हो जाएंगे। हिंदी के लिए यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है जिस पर आप प्रैक्टिस करेंगे वो रखा गया है मंगल फ़ॉन्ट। मंगल फ़ॉन्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप स्किल टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में डिटेल मेडिकल होगा। यहाँ पर फिजिकल के लिए हाइट, चेस्ट, और चेस्ट है नॉर्मल और चेस्ट है फुलाने के बाद एक्सटेंडेड। तो मेल्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा गया है 165 सेंटीमीटर हाइट है एंड चेस्ट बगैर फुलाई से 77 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 82 है। बाद में अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ कैंडिडेट जैसे गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, गोरखा हैं, डोगरा हैं, पहाड़ी क्षेत्र के आदमी हैं, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट वही 77, 82 है। यहाँ पर बात करूँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, 76 चेस्ट है और 81 फुलाने के बाद है। फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ हाइट का प्रावधान है 155, यहाँ पर चेस्ट का प्रावधान उनके लिए नहीं है। उसी प्रकार जो गढ़वाल साइड या इस साइड की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट पहलू है फिजिकल स्टैंडर्ड का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है वो होगी सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग स्किल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप पास कर लेते हैं, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। उसमें कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे को ध्यान में रखने हैं। हमारे को पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ साथ में लेके जाना है। ओरिजिनल वैलिड आपके पास में फ़ोटो आईडी होना चाहिए और उस फोटो आईडी के अंदर क्या क्या हो सकता है, आधार कार्ड आपका हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल आईडी। मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि आपका लेटेस्ट अपडेट फ़ोटो वाला आधार कार्ड आप साथ में लेके जाएँ। साथ में एक एक कॉपी आप ले लें 10th और 12th की मार्कशीट। अदर कोई अगर डिपार्टमेंट या सीआरपीएफ ने आपको कोई लेटर इशू किया है फिजिकल के लिए तो वो आप लेके आएँ। कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके आएँ साथ में। एक्स सर्विसमैन के लिए मैं बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी एक्स सर्विसमैन साथी इसको जानते हैं। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन इसकी लास्ट प्रक्रिया है, उससे गुजरने के बाद में आपकी नियुक्ति तकरीबन कंफर्म हो जाती है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर एज द, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते हैं तो आप आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। यहाँ अनरिजर्व के लिए रखा गया है 40% और EWS OBC SC ST के लिए 35% रखा गया है। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सीआरपीएफ का डिसीजन फाइनल होगा। सीआरपीएफ जो भी निर्णय लेगा उसी को सभी कैंडिडेट्स को मानना होगा। ये वो समय अवधि दी गई है जब तक इन बच्चों की उस प्रक्रिया को ये पूरा संभाल के रखते हैं। कोर्ट वगैरह का जो मामला होगा वो भी सीआरपीएफ हैंडल करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन है जिससे आपको ये पता होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपके पास आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए वैलिड और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपकी करेक्ट डिटेल आपने कागज़ पर लिख के रखनी है, जब ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो उसको आसानी से फिल कर पाएँ।
वो डिटेल इसलिए है कि कोई फेक जानकारी हमारे को सीआरपीएफ को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नहीं देना, फेक के लिए यहाँ पर जगह नहीं होती है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको आपकी मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में मेल आईडी और मोबाइल दोनों के ऊपर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, और आईडी पासवर्ड आने के बाद में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई इतना कठिन नहीं है, आप घर में या मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। और आप अपनी जो फोटोग्राफ्स हैं उसको जेपीजी के फॉर्मेट में रखें, और उसको अपलोड, आपका सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ्स आप रखें, जिससे कि आपको अपलोड करने के लिए आसानी होगी। ये ध्यान रहे कि जो आपकी साइज़ है फ़ोटोग्राफ्स की और सिग्नेचर की, वो फ़ोटोग्राफ्स 50 से 100 KB के अंदर किलोबाइट में होनी चाहिए, और उसी प्रकार सिग्नेचर भी 100 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आशा करता हूँ जो सीआरपीएफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये सुनहरा मौका है। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, और दोनों पोस्ट भी अच्छी पोस्ट हैं, क्लरिकल पोस्ट हैं। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिनके कंधे पर एक स्टार होता है, और हेड कांस्टेबल यानी उनके बाजू, जो शर्ट की बाजू होती है उस बाजू के ऊपर 3 स्ट्रिप्स होते हैं। तो अच्छी रैंक है ये, और अच्छा इनका पे स्केल है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और खूब मेहनत करना चाहिए उनको। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।